तो बच्चों, मैं कबीरदास जी के बारे में आपको बता रही थी कि कबीरदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो कि न केवल एक कवि के रूप में हमारे सामने हैं, बल्कि वे एक समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने हैं, और जिन्होंने अपनी मृत्यु के समय मगहर आकर उन सारी मान्यताओं पर आघात किया कि जो ये मानती थी कि मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई बुरा काम किया नहीं, तो फिर मुझे नरक कोई नहीं दे सकता है। वे साफ साफ कहते हैं कि मैंने जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं किया है। कहते हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, उन्होंने भी जो चादर है, जैसी चादर मुझे मिली थी, यानी ये शरीर एक चादर है जो ईश्वर ने हमें दी है, इस चादर को जिस तरह मुझे दिया गया था मैं उसी तरह इसे वापस कर रहा हूँ, इस पर एक भी धब्बा नहीं है। ऐसे थे हमारे कबीरदास जी। तो आज हम उनकी कविताओं को पढ़ेंगे। तो साखी हम पढ़ते हैं। साखी में पहली कविता है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं शुरू में मैंने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा, अपने जीवन की शुरुआत में मैं जो लोक रीति है, जो लोक व्यवहार है, जो समाज में रहने के लिए हर मनुष्य को जिसका को मानना होता है, उसी के अनुसार अनुसरण कर रहा था, उसी के हिसाब से चल रहा था। तो लोक वेद के साथ ही का मतलब है कि मैं लोक रीति के हिसाब से ही अपने जीवन को बिता रहा था। आगे तय सतगुरु मिल्या, लेकिन आगे चलकर मुझे एक सच्चा गुरु मिला और उसने दीपक दिया हाथ, उसने हमारे हाथ पर दीपक दे दिया। ये दीपक जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। वो ज्ञान का दीपक जब कबीरदास के हाथ में उनके सदगुरु ने रखा, तब उन्हें विदित हुआ, अरे ये मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं। सारा संसार जिस रास्ते पर चल रहा है वही जन्म लेना, वही जीना और मर जाना। मेरा जीवन इस तरह से नष्ट नहीं हो सकता। इस ज्ञान का उदय तब हुआ जब गुरु मिले। कबीरदास जी इसीलिए गुरु को बहुत महत्व देते हैं कि बिन गुरु ज्ञान न होई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो कबीरदास के गुरु ने जो दीपक उनके हाथ पर रखा, यानी जो ज्ञान का जो दीपक रखा, उससे उन्हें पता चल गया कि मेरा रास्ता यह नहीं है। मैं उस ईश्वर को ही भूल गया हूं जिसने हमें जन्म दिया है, और मनुष्य को जन्म किसी खास मकसद से ईश्वर देता है। तो जिस मकसद से मुझे जीवन मिला है उसको तो मैं भूल गया था। मैं तो आम प्राणियों की तरह बस ऐसे ही जिए जा रहा था। तो इस ज्ञान का उदय तब हुआ जब गुरु मिला। तो कबीरदास जी साफ साफ कहते हैं कि पीछे लागा जाई था, मैं पीछे लगा हुआ चला जा रहा था लोक वेद के साथ, आ गए ते सदगुरु मिल्या। आगे मतलब कुछ समय बाद जब गुरु मिला, सच्चा गुरु मिला, सदगुरु मिल्या दीपक दिया, उसने मेरे हाथ पर दीपक दिया और मुझे ज्ञान हुआ कि मैं कबीर, मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि मैं आम जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, बल्कि मुझे बहुत कुछ इस समाज और संसार के लिए करना है। ईश्वर भक्ति करनी है, ईश्वर को भी याद करना है। तो ये ज्ञान का उदय कबीरदास जी को तब हुआ। दूसरा दोहा है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन राई। जब बारिश होती है तो वन हरे हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेम का बादल बरसता है, ये प्रेम का बादल सामान्य बादल नहीं है, ये ईश्वर की प्रेम का बादल है।
जब ईश्वर के प्रेम का बादल बरसता है तो सारी प्रकृति खिल उठती है, हरी हो जाती है। हरा होना प्रसन्न होना होता है। हरा होना सिर्फ हरियाली से मतलब नहीं है, बल्कि प्रसन्न हो जाना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बादल प्रेम का, ईश्वर के प्रेम का बादल बरसिया हम पर आई। जब हम पर आकर बरसा तो मेरी अंतर भीगी, मेरी अंतरात्मा तक भीग गई उस प्रेम में, उस बारिश में, उस प्रेम की बारिश में मेरी अंतरात्मा भीग गई और हरी भई बनराई। और मेरा ये जो शरीर है, शरीर रूपी जो वन है, वह हरा भरा हो गया। यानी मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तीसरा दोहा है, बासुरी सुख न रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुट्या रामसु, ना सुख धूप न छा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसीलिए इसे न दिन में सुख मिलता है और न रात में सुख मिलता है। बांसुरी का मतलब दिन और रैणी का मतलब रात। तो न दिन में सुख मिलता है और न रात में सुख मिलता है। न सुख सुपने माही, सुपने माने स्वप्न में, और स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। कभी कभी हम सपने में बहुत सुखी हो जाते हैं, हमें वे चीज़ें उसमें मिल जाती हैं जो हम लोग सोचते हैं, जो वास्तविक रूप में नहीं मिल पाई हैं। लेकिन सपने में भी सुख नहीं मिल रहा है। कबीर बिछुट्या राम सु, मैं राम से बिछड़ा हुआ। मैं फिर बता दूं, ये राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, ये वे राम हैं जो सबके अंदर विद्यमान है। रमन्ते सर्वत्र इति रामा। तो कबीर बिछुट्या राम सु, न सुख धूप न छा। न धूप में सुख मिलता है और न धूप में सुख मिलता है और न छाह में। यानी सुख और दुख किसी में हमें सुख नहीं मिलता है, क्योंकि आत्मा मेरी जो है वह मेरे अपने राम से बिछड़ी हुई है। अंतरात्मा जो ईश्वर से बिछड़ी हुई है, उसे ईश्वर के बिना कहीं भी सुख नहीं मिलता है। मुआ जिनी, मुआ माने मर जाने पर, पीछे जिन मिले, मरने के बाद मत मिले। कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब, तब पारस कौड़े काम। कबीरदास जी कहते हैं कि जीते जी हमें राम मिल जाए, ईश्वर हमें जीते जी मिल जाए, हमें मुक्त होकर दे। हम मुक्त होना चाहते हैं। ये मुक्ति मृत्यु नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति है जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जीते जी मुक्ति हमें प्राप्त हो जाए। कबीरदास जी साहब कहते हैं कि मुझे मरने के बाद नहीं चाहिए, मुझे जीते जी मुक्ति चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। वे कहते हैं कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो अगर आप उसे लोहे को छुला देंगे तो वो सोना बन जाता है। पारस पत्थर की विशेषता है। तो कहते हैं पारस जो पत्थर है वह बाद में मिलकर क्या होगा, जब लोहा ही समाप्त हो जाए। तो पारस घाटा लौह सब, पारस कौड़े काम। जब लोहा घट ही जाएगा यानी समाप्त ही हो जाएगा, तो फिर पारस का क्या उपयोग है। उसी तरह मनुष्य को जीते जी, कबीरदास जी अपने लिए कहते हैं कि जीते जी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाए और मेरी आत्मा ईश्वर में लीन हो जाए, भक्ति मार्ग में लीन हो जाए। ये जरूरत है। मरने के बाद मैं इंतजार नहीं कर सकता। अखड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं उस ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में छाई पड़ गई, मेरी आंखें खराब हो रही हैं। अखड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार। रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई।
जी भड़िया छाला पड़या, और जीभ में छाले पड़ गए। क्यों? राम पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते। लेकिन फिर भी वह राम, वह ईश्वर हमें मिला नहीं है। मेरी आंखें खराब हो गई, मेरे जीभ में छाले पड़ गए, मैं लगातार उन्हें पुकार रहा हूं, लेकिन वह ईश्वर हमें अभी तक मिला नहीं है। जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाए। अगर मैं रोऊंगा, लगातार रोता रहूं, अगर अपने प्रभु के वियोग में, राम के वियोग में अगर मैं रात दिन रोता हूं, तो मेरी ताकत कम हो जाती है, बल घटे, मेरी शक्ति का क्षय होता है। हंसो तो राम रिसाए। और अगर हंसता हूं यानी प्रसन्न रहता हूं, तो राम नाराज हो जाएगा। करे ये तो मेरे बिना भी खुश है, प्रसन्न है, राम के बिना मैं खुश नहीं हो सकता। तो हंसो तो राम रिसाए, मन ही माही बिसूरना। बिसुरना, बिसुरना रोने की वह प्रक्रिया है कि जिसमें अंदर ही अंदर रोया जाता है, बाहर प्रकट नहीं किया जाता है। बिसुरना, बिसुरना, मन ही माही बिसुरना, मैं मन ही मन बिसुर रहा हूँ, रो रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे उसी तरह खत्म हो रहा हूँ जो घुण काठ ही खाए। जैसे दीमक काठ को यानी लकड़ी को धीमे धीमे खत्म कर देता है, खा जाता है, उसी तरह यह गम, यह दुख कि अभी तक मुझे ईश्वर नहीं मिला, मैं उस राम से नहीं मिल पाया, इसका दुख जो है वह धीरे धीरे मुझे नष्ट कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, पर्वती पर्वती मैं फिरया, मैं एक पर्वत से दूसरे पर्वत फिरता रहा, घूमता रहा, नैन गंवाए रोई, और आंखें मेरी रोते रोते खत्म हो गई, खराब हो गई। सो बूटी पाऊं नहीं, लेकिन वह बूटी, वह औषधि मैंने अभी तक प्राप्त नहीं की, जाते जीवन होई, जिससे जीवन की प्राप्ति होती है। जीवन तो है, जिंदा है वो, लेकिन वो जीना क्या जीना है जिसमें ईश्वर की कृपा न मिले, जिसमें ईश्वर की भक्ति न हो। तो कबीरदास जी कहते हैं, वो जो औषधि जो जीवन देती है, वह अमूल्य औषधि मुझे अभी तक नहीं मिली है। मैंने बहुत सारे पर्वत को लांघा है, बहुत सारे पर्वतों पर मैं घूमा हूँ, अपनी नेत्र भी मैंने गंवा दिए, लेकिन अभी तक मुझे ईश्वर की वह कृपा नहीं मिली। आया था संसार में देखण को बहुरूप, मैं संसार में आया था बहुत कुछ देखने को। संसार में बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मनुष्य अपना पूरा जीवन खो देता है। तो मैं भी इसीलिए मेरा जन्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें देखूंगा, लेकिन कहे कबीरा संत हों, लेकिन मैं संत हो गया। पड़ी गया नजरी अनूप, एक ऐसे अनूप अद्भुत व्यक्तित्व की नजर में मैं आ गया, यानी एक ऐसा गुरु मुझे मिला और उसने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया कि मैं संत हो गया, यानी सारी सांसारिक चीज़ों से विरक्त हो गया। सांसारिक जो अच्छाई चीज़ें हैं, जो सांसारिक प्रलोभन है, जो सांसारिक आकर्षण है, वह अब मुझे आकर्षित नहीं करती, क्योंकि अब मेरा मन अपने राम में लग गया है, उस परमेश्वर में लग गया है जिसका ज्ञान हमें सदगुरु ने दिया है। जो अनूप, जो अनुपम, जो गुरु थे, जिन्होंने हमें वो ज्ञान दिया जिससे मेरा मन राम में लग गया और सांसारिक सारे आकर्षण, सारे प्रलोभन से मुझे विकर्षण हो गया। कबीरदास जी आगे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। कबीरदास जी ये मानते हैं कि प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यही एक माध्यम है और किसी चीज से नहीं। और प्रेम में सबसे बड़ा अगर बाधक है
वह है अहंकार। मैं, जब हम कहते हैं मैं, तो वो मैं क्या है? अहंकार है। तो जब अहंकार होता है तो ईश्वर नहीं मिलता है। जब मैं था, मैं यानी मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, हरि बनी ईश्वर, वह राम, वो परमात्मा, वह ईश्वर तब नहीं थे, तब मुझे नहीं मिले थे। अब हरि हैं। जब ईश्वर मुझे मिल गए, वो हरि मिल गए, मैं नहीं, मैं खत्म हो गया, मैं समाप्त हो गया, मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया, क्योंकि सब अंधियारा मिट गया। जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था कि मैं हूं, मैं, मनुष्य के अंदर का जो अहंकार है, मैं हूं, मैं फला हूं, मेरे पास मैं धन है, दौलत है, संपत्ति है, मैं उच्च कुल का हूं, उच्च जाति का हूं, मेरे पिता ये हैं, ये सारा जो अहंकार है सांसारिक, ये जिसके अंदर है वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वह जो अंधियारा है, जो अज्ञान का अंधियारा है, वह सब मिट गया जब दीपक देखा माई। जब ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में आया और मैंने उससे देखा संसार को, तो ये सारा अंधकार जो है, ये अज्ञान का अंधकार जो है, जो अहंकार से उत्पन्न है, वह सब मिट गया और मैं ईश्वर में विलीन हो गया। यानी ईश्वर की प्राप्ति में कबीरदास जी के अनुसार अगर सबसे बड़ी बाधा है तो वह है मनुष्य का अहंकार। मैं को छोड़कर ही मनुष्य ईश्वर की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अंतिम जो साखी है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। ये वही आडंबर है। कपड़े पहन लिए, गेरुआ कपड़े पहन लिए, और गेरुआ कपड़े पहनकर हम ये सोचते हैं हम हो गए संत। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते नहीं, ये शरीर तन को जोगी सब करे। आपने शरीर को तो जोगी कर लिया, यानी ऐसे चीजें पहन लिया, माला और कंठी और वस्त्र ऐसे धारण कर लिए जिसे आप जोगी दिख रहे हैं, योगी दिख रहे हैं। लेकिन अपने मन को योगी किया, अपने मन को रंगा, तन को रंग लिया, मन को रंगा इस ईश्वर की भक्ति में, इस ईश्वर के प्रेम में अपने मन को रंगा नहीं। तो तन को जोगी सब करे। ये संसार जो है शरीर को रंग लेता है, मन को बिरला, बिरला शायद ही कोई, बहुत कम लोग, बिरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। और यदि आपका मन जोगी हो गया, अगर मन ईश्वर में रम गया, तो सब विधि सहज, बड़ी आसानी से सब कुछ आपको मिल जाता है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। ये जो दिखावा है बाहरी कि हम वस्त्र धारण कर लेते हैं, हम गेरुआ कपड़े पहन लेते हैं, हम अन्य धर्मों में अन्य तरह के कपड़े पहन लेते हैं और हम सोचते हैं हमें ईश्वर मिल गया। ईश्वर को तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने अंदर को आप पवित्र नहीं करेंगे, अपने अंदर की सारी बुराइयों का शमन नहीं करेंगे, सारी बुराइयों से, सारे अहंकार से, सारे भेदभाव से जब तक आप दूर नहीं होंगे, तब तक उस ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते जो संसार कर रहा है। कबीरदास जी यहीं पर आकर समाज सुधारक बन जाते हैं। आपको बता दूं कि कबीरदास के समय में हिंदू और मुसलमानों में बहुत ही विवाद होता रहता था। हमेशा ये दो धर्म ही मुख्यतः उस समय थे और दोनों में बहुत विवाद होता रहता था। वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे। कबीरदास ने इस समस्या को समाप्त करने की दिशा में काम किया और समाज में जो ये धर्म के कारण जो आपस में जो संघर्ष हो रहा था, इस संघर्ष को दूर करने के लिए उन्होंने अलग से एक मार्ग बनाया
और उन्होंने कहा देखो, ईश्वर तुम्हारे बाहरी दिखावों से नहीं मिलेगा। चाहे तुम मस्जिद में प्रार्थना करो, चाहे तुम मंदिर में प्रार्थना करो, चाहे तुम काबा जाओ, चाहे तुम काशी जाओ, चाहे तीर्थ व्रत करो, चाहे कितने भी उपवास करो, यज्ञ हवन करो, तुम्हें ईश्वर तभी मिलेगा जब तुम्हारा मन जोगी हो जाएगा, मन रंग जाएगा। मीराबाई कहती है ना कि मैं तो रंग गई। ये रंग गई, किस रंग से रंग गई? ईश्वर के प्रेम में रंग गई। जब आपकी आत्मा ने उस ईश्वर को महसूस किया, उससे योग किया, योग माने जोड़, तो आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है उसको कहते हैं योग। तो हम जब ध्यान करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं, अपने एकांत में, अपनी शांति से, बिना शोरगुल के, वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं योग। तो कबीर दास जी साफ साफ कहते हैं कि देखो, योगी वह है, सच्चा योगी वह है जो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और आत्मा तब तक परमात्मा से नहीं जुड़ पाती है जब तक आत्मा के अंदर किसी भी तरह की मलिनता हो। दरअसल आत्मा तो पवित्र है, लेकिन मनुष्य के शरीर के कारण उसके अंदर जो अहंकार है, तमाम सांसारिक जो बुराइयां हैं, वह ईश्वर से जोड़ने में बाधक बनती हैं। तो कबीर दास जी एक ऐसे भक्त कवि थे कि जिन्होंने समाज को की सुधारने की दिशा में भी साफ साफ कहते हैं कि माला फेरत जुग गया। मंदिर में बैठ के माला फेर रहे हो और मन इधर उधर घूम रहा है, तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, अरे कर का मन का डारी दो, और मन का फेर। मन के माला को फेरो भाई, मन के माला से उस ईश्वर का स्मरण करो। ये माला ऊपर से हाथ में लेकर हिलाने से कुछ नहीं होगा। कबीरदास की बातें उस समय के भक्तों को, उस समय की पुजारियों को, मौलवियों को, सबको बहुत बुरी लगती थी, लेकिन उनके महत्व को अंततः सबने माना। जब उनकी मृत्यु हुई मगहर में, उन्होंने कहा मैं मगहर जाऊंगा, मैं, मेरी मृत्यु होगी तो मगहर में ही होगी, कैसे मुझे मगहर में मरने के बाद नरक मिलेगा मैं देखूंगा। कहते राम की भी मजाल नहीं है कि मुझे नरक में भेज पाए, क्योंकि मैंने जीवन में कोई बुरा काम किया ही नहीं है, मैंने गलत काम किया नहीं है। तो उनको खाट पे लिटा के उनके भक्तों ने मगहर पहुंचाया, संसाधन थे नहीं, और मगहर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही एक गांव के पास उनकी मृत्यु हो गई। आप भी मगहर जाएं तो वहां पर आप देखेंगे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके हिंदू शिष्य और मुस्लिम शिष्य सब इकट्ठे होकर आपस में लड़ने लगे। वो कहते थे मैं हिंदू विधि से उनके क्रियाकर्म करूंगा, वो कहते थे मैं मुस्लिम विधि से करूंगा। उनके शरीर के ऊपर एक कफन डाला गया था और सब लोग आपस में लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब कफन हटाया गया तो वो कबीरदास का शव जो है, उनका जो शरीर था, मृतक शरीर, वह फूलों के ढेर में बदल गया था। फूल का ढेर वहां पड़ा हुआ था, जिसको उनके शिष्यों ने, हिंदुओं और मुस्लिम दोनों शिष्यों ने आपस में बांट लिया, और उनसे अपने अपनी विधि के अनुसार उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। मगर में मस्जिद भी आप देखेंगे, वहां पर भी, और अंदर इधर एक तरफ मंदिर भी। वे साहब कहते थे ना मैं हिंदू हूं और न मुसलमान हूं, ना हिंदू और ना मुसलमान। वे इन चीज़ों से अलग थे। वे कहते थे कि सबसे पहले हमें इंसान होना चाहिए, और इंसान वही है जो सबसे प्रेम करे, हर जीव में उसी ईश्वर को देखे, और जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तो उच्च कुल में जन्म लेकर, या धन से बड़ा होकर, या किसी भी चीज़ से बड़ा होकर, वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। कबीरदास ज्ञान मार्गी थे, जानते ज्ञान हुआ तब उन्हें इस चीज का आभास हुआ, तो कहते थे ज्ञान, इस चीज का ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। और ये जो भक्ति है, ये दिखावा वाली भक्ति नहीं है। कबीरदास
आज भी प्रासंगिक हैं और लगातार उन पर सेमिनार और गोष्ठियाँ होती हैं। उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है, उन पर लगातार रिसर्च हो रहे हैं, उनके एक एक दोहे की अनगिनत व्याख्याएं होती हैं। कबीरदास ऐसे महान कवि हमारे देश में हुए जिनका नाम जब तक धरती है तब तक अमर रहेगा। तो बच्चों, कबीरदास जी के बारे में आपने जाना। कबीरदास जी की साकी के सारे दोहों को मैंने व्याख्या आपको समझा दी मैंने। अब आपको जिसके वर्कबुक में जो सारे प्रश्न कबीर से संबंधित हैं, जितनी बातें मैंने बताई हैं उसी के आधार पर हैं और आप बहुत ही अच्छे से उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और ताकि मैं उन प्रश्नों को आपको और अच्छी तरह से समझा सकूं। लेकिन आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इन सारी चीज़ों को दोहराते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में